किसी के आगे भीख नहीं मांगी। रिफ्यूजी हमें कहा जाता था, जिससे हमें बड़ा दुख होता था। आपको भी सम्मानित करेंगे अतिथिगण और उस समय हमारे पास सदस्य। एक ही चीज थी, मनोबल। कहते थे कि बाहर नहीं जाना, बाहर सड़क पे नहीं जाना, बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वो तो मेरी बड़ी बहनें बताती हैं कि हमें घर में रोक के रखते थे कि बाज़ार में कत्लेआम हो रहा है। हम बस में आए, छत पे बैठे, अंदर बैठे, फिर एक बार हुआ कि रास्ते में वो गन वाले आ गए, मुसलमान आ गए जी, आपको गाड़ी को रोक दिया, हवा निकाल दी। ये तस्वीरें उन बुज़ुर्गों की है जो विभाजन के समय में, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के 1947 बंटवारे के समय में वापस अपने मुल्क भारत लौट आए थे। इनकी क्या आप बीती थी, क्या वो पीड़ादायक कहानियाँ थी जो सुनकर आज भी रातों को उनको बुरे सपने आते हैं, आज भी आंखें नम हो जाती है ये सोचकर कि अपने ही देश में रहते हुए भी उनके नाम के आगे रेफ्यूजी वर्ड लगा करता था। और ऐसे में वो सभी बुज़ुर्ग पूरे भारत से आज सम्मिलित हुए हैं एक ही मंच पर। एक मंच उनको दिया गया जेबीडी समाज कल्याण समिति की ओर से, जहां पर इन बुजुर्गों ने, जिसमें आप देखेंगे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और सब लोग एकत्रित हैं और अपनी आप बीती, अपनी कहानियां, अपनी वो विभाजन की जो दास्तां हैं वो एक ही मंच पर आकर साझा की कि कितने कष्ट और कितने दुखों से उस वक्त इन लोगों को गुजरना पड़ा था। और ऐसे में मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहूँगी कि आरएसएस से जो प्रांत संघ चालक हैं प्रताप, वो आज यहाँ पर पहुँचे, जिनके द्वारा मोमेंटो देकर तमाम बुजुर्गों को सम्मानित किया जा रहा है। और देखिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो तनाव कुछ वक्त पहले पैदा हुआ, जिसका करारा जवाब इंडियन आर्मी, भारत सरकार ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया भी था। ऐसे में उस समय में ये बुजुर्ग अपनी उन कहानियों को, अपनी उन सच्ची घटनाओं को, अपनी उन दास्तां को याद कर रहे हैं, एक मंच पर आकर आपस में साझा कर रहे हैं। और हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं वो दिन याद कर कर, जब अपना सब कुछ, अपना घर परिवार, अपने माता पिता सबसे अलग होकर, बिछड़ कर इन्हें भारत आना पड़ा। और हिंदू मूल के होते हुए भी नाम के आगे जब रेफ्यूजी लगा, रेफ्यूजियों की तरह इनको रहना पड़ा, तो वो कितना पीड़ादायक था। और ऐसे में उन बुजुर्ग महिलाओं को आप देखेंगे किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे में जेबीडी ग्रुप से जो डायरेक्टर हैं भारत भूषण कपूर, उनके द्वारा आप देखेंगे किस तरीके से साफा पहनाकर, मोमेंटम देकर किस तरीके से यहाँ पे सम्मानित जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे के समय वो लोग जो हिंदू मूल के थे, पाकिस्तान के इलाकों में बसे हुए थे और वापस भारत लौट के आए थे, अपनी आप बीता, अपनी वो पीड़ादायक कहानियों को आज सुनाने के लिए एक मंच उन लोगों को करनाल में दिया गया। जेबीडी समाज सेवा कल्याण समिति के द्वारा ये मंच उनको दिया गया, जहाँ पे पूरे भारत से वो बुजुर्ग सम्मिलित हुए हैं, जिनके पूर्वज या तो वो खुद जो हैं बंटवारे के समय, यानी कि 1947 के पार्टीशन के समय में भारत आ गए थे। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रांत संघ चालक, जो कि आज यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे हैं, प्रताप, उनके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और वहीं जेबीडी समाज कल्याण समिति के जो निर्देशक हैं, यानी कि भारत भूषण कपूर, वो भी मोमेंटो देकर, पुष्प मालाएँ देकर उन बुजुर्गों को सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। हालांकि हम बुजुर्गों से भी एक बार बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी वो कहानियाँ जो सुन के शायद आपकी आंखों के सामने भी वो खौफ का मंजर आ जाएगा कि जिस वक्त उनको उनके ही घरों को छोड़कर, उनके ही परिवार के से दूर होकर वापस अपने मुल्क भारत लौटना पड़ा था। वो बुजुर्ग जिनको आज सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया हमारे साथ हैं, अपनी कहानियां हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? केदारनाथ पावा, कृष्णा देवी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जड़ावाला से ये स्थापित होके अमृतसर पहले आए। हम रास्ते में आते हुए कई एक घटनाएं हुई। हम बस में आए, छत पे बैठे, अंदर बैठे, फिर एक बार हुआ कि रास्ते में वो गन वाले आ गए, मुसलमान आ गए जी, आपको गाड़ी को रोक दिया, हवा निकाल दी। फिर दोबारा दूसरी बार चढ़े, फिर हम अमृतसर आए। अमृतसर में हम 2 महीने रहे। अपने दूसरे हमारे रिश्तेदार थे, उनको भी इंतज़ार करते रहे, आज आएंगे, कल आएंगे। जब वो आए फिर हम आगे चले,
आगे चले हम कुरुक्षेत्र कैंप बना हुआ था बड़ा, वहाँ पे हम रुके कई दो महीने के करीब। फिर वहाँ से पानीपत आए, पानीपत करनाल आए, करनाल से कई एक हमने दुख सहे जो बताए नहीं जा सकते, इतने हमने दुख सहे। खाना नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं, बट स्टिल फिर भी हम अपने पैरों पर फादर मदर जो थे उन्होंने बहुत मेहनत की हमको बड़ा करने में, सब तो अल्टीमेटली हम करनाल में जाके सेटल हुए 1971 में। तो बाकी फिर जो है लाइफ ठीक चलती रही। सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं और आपको भी वो क्षण याद है जब आप पाकिस्तान से वापस भारत आए थे? मेरा नाम डॉक्टर रणबीर छाबड़ा है। हम सरगोदा से हैं, जहाँ इस समय पाकिस्तान का परमाणु यंत्र रखे हुए हैं, जहाँ संदूर के ऑपरेशन में उनको पाकिस्तान पर लड़ाई हुई है। वहाँ से हम उस समय माइग्रेट किए जब कत्लेआम हो रहा था। वहाँ से हम पैदल चल के पहले लालपुर आए, वहाँ कैंप में रहे। फिर वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन को कत्लेआम में ट्रेन को कत्ल कर दिया गया, इसलिए हम पैदल वहाँ से अमृतसर होते हुए अम्बाला आए। अम्बाला कैंप में ठहरे और 2 साल के बाद हमें यहाँ से आगरा कैंप में भेज दिया गया, जिसका नाम था ईदगाह कैंप। इन सब जगह पर हमारे पास कुछ नहीं था, हम सब कुछ अपना छोड़ कर आए। कृपया कोई भी अतिथि लंच लिए बिना ना हमने जाए, सभी ग्रहण करें। सब्जियां बेची, छोटे छोटे सामान बेचे और उससे हमने पैसा कमा कर अपना गुजारा किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी बिरादरी ने मेहनत की, किसी के आगे भीख नहीं मांगी। फौजी हमें कहा जाता था, जिससे हमें बड़ा दुख होता था। आपको भी सम्मानित करेंगे अतिथिगण। और उस समय हमारे पास एक ही चीज थी, मनोबल, कि हमने अपनी मेहनत करनी है और काम करना। आपके बाद फिर हमने पढ़ाई की और उसके बाद में पढ़ाई करते करते एक ही स्कॉलरशिप लिए और फिर हमने अपना जीवन को किया। सबसे बड़ी बात यह कि आज भी अपना मनोबल बनाए रखना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी बताई थी कि जब मैं पासपोर्ट बनवाने गया तो मैंने कहा कि मैं सरगोदा में पैदा हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा जी फिर तो आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी हुई, क्योंकि सरगोदा तो पाकिस्तान में है। मैंने कहा नहीं, सरगोदा उस समय इंडिया में था और मैं बाई बर्थ इंडियन हूँ, मुझे इंडियन नेशनलिटी चाहिए। तो उस समय मेरी डिस्कशन के साथ में एक नया शब्द जोड़ा गया जिसका नाम था अनडिवाइडेड इंडिया। तो आजकल जितने भी पासपोर्ट बनते हैं उसमें जो लोग पाकिस्तान में पैदा हुए थे उनके पासपोर्ट के आगे लिखा रहता है अनडिवाइडेड इंडिया। तो ये है एक, आप अपनी मजबूती से अपनी मेहनत से काम करें तो आप सफल हो सकते हैं। एक और चीज़ जो इस कम्युनिटी में है, इन्होंने मेहनत करके वैज्ञानिक बन गए हैं, मजिस्ट्रेट हैं, इंजीनियर्स हैं, हर किस्म का काम किया है, लेकिन चोरी डाका ठीक नहीं मांगे। तो ये एक है, एक इस कम्युनिटी की जो है चरित्र की बात करें तो इससे मैं कहता हूँ आज के युग में भी अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए, मेहनत से और अपने चरित्र को कायम रखकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि सारी दुनिया इस ऐसी चीज़ों को सीखे ताकि वो इन जो हमने त्रासदी झेली है उनको उससे छुटकारा मिले। हमारे साथ मैम भी मौजूद है जिन्होंने मुझे अभी अभी बताया कि जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उनकी उम्र केवल 1.25 साल थी। उनसे मैं बातें करना चाहूँगी। मैम, क्या कुछ झेला है हिंदुओं ने उस वक्त 1947 पार्टीशन के समय? जो आई एम रिटायर्ड फ्रॉम DAV कॉलेज फॉर वुमेन एज एसोसिएट प्रोफेसर। तो भारत भूषण जी से हमारा तब से लिंक है, क्योंकि इनका संबंध बुक से रहा है, पब्लिकेशन से रहा। तो पॉलिटिकल साइंस की किताबों के लिए भी ये हमें मिलते रहते थे। जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, जो मेरी मदर ने और जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने और मेरी बड़ी बहनों ने जो मुझे बताया, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी अपने घर में, तो मैंने कहा कि मैं 1.25 साल की थी, तो वो ये बताती हैं कि हम वाह कैंप में रहते थे और मुझे अब तक
ये पता लगता है कि वो कैंप बने हुए थे जहाँ पर हम पार्टीशन से आते आते बीच बीच में से रहते थे। और एक ट्रेजेडी ये थी कि मेरी मदर मुझे फीड करती थी और मैं 24 घंटे फीड लेती थी। लेकिन इतनी प्रॉब्लम आई कि मेरी मदर की ब्रेस्ट में फीड नहीं थी, लेकिन मैं उनकी फीड लेती रहती थी। और वो कहते हैं कि मैं इतनी परेशान हो जाती थी, लेकिन मैं तेरे को दुखी नहीं देख सकती थी। तो ये वाला एक्सपीरियंस। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि थोड़ा मेरे कानों में गूंजता है कि उस टाइम ये कहते थे कि बाहर नहीं जाना, बाहर सड़क पे नहीं जाना, बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वो तो मेरी बड़ी बहनें बताती हैं कि हमें घर में रोक के रखते थे कि बाज़ार में कत्लेआम हो रहा है। हमें उस समय पाकिस्तान के अंदर हमारे घर और हमारे कारोबार में लगभग 18 मुसलमान काम करते थे, जो हमारे घर में नौकरी का काम करते थे। तो उस समय उन लोगों ने जब भी कोई समस्या होती थी तो हमारे पिताजी के पास आते थे। तो जब ये पार्टीशन का समय आया तो हमारे पिताजी के पास वो आए और उन्होंने कहा कि आप इन लोगों को जो, उनको ये पता लगा कि ये लोग उनको धक्के से ना वो मुसलमान बना रहे हैं, तो उनको उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया। और आप हैरान होंगे कि उस समय जब हमारे पिता को ये पता लगा, उन्होंने घर से लाठी लेकर निकले, किसी को भी मुसलमान नहीं बनने दिया और उन्होंने उनका विरोध किया। और उसके बाद जैसे उनको ये पता लगा कि कुछ दिनों के अंदर 2-3-4 दिन के बाद उनको पता लगा कि कुछ उन्होंने एक योजना बना ली है और वो जो है ना इसके ऊपर अटैक करेंगे और इनको सारों को जो है कत्लेआम होगा। तो उन्होंने ये अपनी प्लानिंग बनाई। इन द मेन टाइम क्या हुआ कि एक दिन रात को 3 बजे उन्होंने मुसलमानों ने हमला कर दिया। हमले के समय जो है 2-3 बजे रात को किया और सुबह 11 बजे तक चला। तो वो इन्होंने फ़ौरन थाने में कंप्लेंट की, हमारे पिताजी ने और हमारे चाचा जी ने। तो वहाँ से एक सिपाही आया, अपनी बंदूक उसके पास थी, लेकिन उसने जब उसको कहा कि भाई ये ऐसे हो रहा है, उन्होंने बंदूक चलाने से मना कर दिया। मुसलमान था वो। हमारे फादर ने उससे बंदूक की छीनी और गोली चला दी। और उसके बाद वो जो इन द मेन टाइम मिलिट्री आ गई। मिलिट्री ने उनको, ये लोग भाग गए जो आतंकवादी थे, जो मुसलमान जो वो कर रहे थे, तो वो भाग गए। इनको सबको लेके थाने, वहाँ पर थाने में इकट्ठा किया गया। वहाँ सारे लोगों को इकट्ठा करते थे और उसके बाद वहाँ से बेटे, वहाँ से उनको बस के अंदर बिठा कर वहाँ पर मुजफ्फरनगर ले जाते, इकट्ठा किया और वहाँ पर मुजफ्फरनगर इकट्ठे भेजते थे और वहाँ से जो है ना उसके बाद आगे ट्रेनों में वो वापस आए। मैम है हमारे साथ, उनसे मैं जानना चाहूँगी मैम आपको कैसी लगी ये जो पहल जेबीडी ग्रुप ने की है? बहुत ही सराहनीय है कहूँगी मैं तो। और इस तरीके की पहल लेकर के आए हैं पहली बार। तो मोदी जी ने भी इसके विषय में बोला, विभाजन विभीषिका के बारे में। तो मतलब ये देख के तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने विभाजन को देखा है, उनको देख करके बहुत अच्छा लगा। और लेकिन उनके जो अनुभव हैं, उन्होंने जो अपने अनुभव साझा किए हैं, उन अनुभव को सुन के मतलब हमारा दिल भर आया और मतलब आँखों से सच में ही पानी नहीं रुका। और ऐसे लगा कि वो सीन, वो सब चीज़ें हम अभी भी देख रहे हैं। मतलब कितनी पीड़ा, कितना कष्ट और क्या क्या नहीं बीता होगा। और बस उस समय हमारे मन से तो एक ही प्रार्थना हो रही थी, हे परमात्मा कभी भी इस सृष्टि पे ऐसी नौबत दोबारा ना आए कि इस तरीके की स्थितियाँ विभाजन की देखनी पड़े, क्योंकि हमारे देश को अभी भी तोड़ने में बहुत लोग लगे हुए हैं सच में। और वो बिल्कुल इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना चाहते हैं, जो आप सब जानते ही होंगे। तो वो सब हो तक बाहरी लोग जो आकर के यहाँ शासन कर गए, वो बाहरी लोगों की वजह से नहीं हुआ, वो हमारे अंदर के ही लोग थे। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि एक जयचंद नाम बड़ा मशहूर हो गया। तो वो जयचंद, ये सब जो लोग थे हमारे यहाँ हुए हैं ना, उन्हीं की वजह से हमारे भारत के टुकड़े भी हुए। इतनी विभीषिकाएँ, ये सब चीज़ें हुई हैं। बहुत कुछ सहना पड़ा सैनिकों को, बुजुर्गों को, परिवारों को, लोगों को। तो वो बड़ी विभत्स यादें बन कर रह गई हैं और ऐसी यादें फिर से दोबारा रिपीट ना हो, परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं। ये मान के चल रहे थे भी कम से कम जो है यहाँ पे इस कार्यक्रम में आज हम 50 बुजुर्गों का तो कम से कम सम्मान करेंगे। ईश्वर की अनुकंपा है कि आज हमने यहाँ पर 101 बुजुर्गों का जो है सम्मान समारोह आयोजित किया है। और आगे उन्हीं की अनुकंपा से आगे भी इस कड़ी में आगे और हमारी कोशिश रहेगी इस तरह के सम्मान समारोह जो है आयोजित किए जाते रहें। इससे क्या है कि हमारे अपने बच्चों को समाज में भी एक संदेश जाएगा, जितने भी परिवार हैं उनके बच्चों को भी संदेश जाएगा कि इनका सम्मान करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि कहते भी हैं इनके चरणों में स्वर्ग है, तो इन स्वर्ग से ही आशीर्वाद लेके हमने आगे बढ़ना है। हमारा यही संदेश रहेगा पूरे समाज को कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहें
और 14 अगस्त को जो है, जैसे हमने अभी बताया भी है, विभाजन विभीषिका के ऊपर जो नाट्य का मंचन करनाल में अभी जगह चिन्हित नहीं हुई है, किया जाएगा और उसको भी कोशिश करेंगे इनके सहयोग से, बुजुर्गों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, समाज के सहयोग से उसको भी उच्च तरह का कार्यक्रम जो है नाट्य का मंचन का किया जाएगा। बिल्कुल, आप लोगों ने सुना किस तरीके से आगामी 14 अगस्त को एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। जेबीडी समाज कल्याण समिति की ओर से विभाजन विभीषिका विषय पर एक नाट्य यानी कि एक नाटक भी प्रस्तुत किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? ये बुज़ुर्ग जिन्होंने विभाजन का समय देखा है, इनकी दास्तां सुन के आपके मन में क्या विचार आए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।